मैं काफी हूँ। मेरे पास एक पूर्ण और सफल जीवन बनाने के लिए सब कुछ है। ताकत दूसरों की उपस्थिति से नहीं, बल्कि स्वयं पर विश्वास से आती है। मेरे जीवन को बदलने की शक्ति मुझ में निहित है। मैं महानता हासिल करने में सक्षम हूँ। मैं अकेला हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने एकांत से परिभाषित नहीं हूँ। मैं अपनी ताकत और लचीलेपन से परिभाषित हूँ। अकेले रहने से मुझे अपने सच्चे स्व की खोज करने और अपने व्यक्तित्व को अपनाने की अनुमति मिलती है। मैं अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हूँ। मेरे पास अपने सपनों और आकांक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को आकार देने की शक्ति है। आत्मविकास और आत्म खोज के अवसर के रूप में एकांत को गले लगा। यह इन क्षणों में है कि मैं वास्तव में खुद को पा सकता हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हूँ। मैं भीतर से खुशी और तृप्ति पा सकता हूँ। अकेले रहने से मुझे अपने जुनून का पता लगाने, अपने कौशल को विकसित करने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की आजादी मिलती है। एकांत में मुझे बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ताकत मिलती है। मैं अपना सबसे बड़ा सहयोगी हूँ। याद रखें, अकेले होने का मतलब अकेला होना नहीं है। अपने व्यक्तित्व को अपनाएं और अपने एकांत को व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करें। आपके भीतर एक सार्थक और पूर्ण जीवन बनाने की शक्ति है। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके इनाम पर कभी नहीं। बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य करो, परिणाम मुझे सौंप दो। मनुष्य अपने मन के प्रयत्नों से ऊपर उठ सकता है, उसी मन के द्वारा वह नीचे भी उतर सकता है। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित जगह में दीपक की लौ की तरह अटूट होता है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है। न तो यह लोक है और न ही परलोक। न तो संदेह करने वाले के लिए सुख है, न ही आसक्त के लिए मुक्ति है। निश्चित रूप से यहाँ हिंदू शास्त्र भगवद गीता से भगवान कृष्ण को दिए गए कुछ उद्धरण दिए गए हैं। मनुष्य अपने मन के प्रयत्नों से ही ऊपर उठ सकता है। मन स्वयं का मित्र और शत्रु है। अपना अनिवार्य कर्तव्य करो, क्योंकि कर्म करना वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। मन चंचल है और उसे वश में करना कठिन है, पर अभ्यास से वश में हो जाता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित जगह में दीपक की लौ की तरह अटूट होता है। न तो यह लोक है, न परलोक है। न तो संदेह करने वाले के लिए सुख है और न ही आसक्त के लिए मुक्ति है। आत्मसंयमी आत्मा जो अपने विषयों से धारणा की इंद्रियों को वापस ले लेती है, वह वास्तव में ज्ञान में स्थित है। संदेह करने वाले के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है, न ही सुख है। जो मुझे हर जगह देखते हैं और मुझ में सब कुछ देखते हैं, मैं उनसे कभी नहीं खोता और वे मुझसे कभी नहीं खोते। अपना मन अपने काम पर लगाओ, परंतु उसके प्रतिफल पर कभी मत लगाओ। जिसके पास कोई लगाव नहीं है, वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। बुद्धिमान देखते हैं कि निष्क्रियता के बीच क्रिया और कार्रवाई के बीच में निष्क्रियता है। खाली हाथ आए थे,
खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है।